शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। उठो धरा के वीर सपूत हो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूत हो, धरती स्वर्ग बनाना है। यह हमारा संकल्प वाक्य है, ध्येय वाक्य है और इसी के निमित्त हम सारा क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी और धरती की बात नहीं करते। हमारा ये जो शरीर रूपी धरती है, हम इसी की बात करते हैं। यही धरती जो है हमारा मूल धरती है, मूल प्रकृति है। तो हम सबके जीवन में स्वर्ग आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मित्रों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अपने मूल्यों को पहचानना पड़ेगा। आपको अपने मूल्य को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया का एक सिद्धांत है कि आप अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का जो मूल्य आप आंकते हो, संसार उससे बहुत कम देने की कोशिश करती है, मोल भाव करती है। यह एक प्रक्रिया है। तो इसी बात को सिखाने के लिए एक हम बहुत ही सुंदर सी कहानी आपको सुनाते हैं। और ये कहानी है कि एक पिता पुत्र जो है बड़े आनंद से रहा करते थे। सामान्य थे, उनकी माता का इसमें होता है, सामान्य से उनकी एक माता थी और वह परिवार जो है बहुत ही सुखी संपन्न जो है रहा करता था और दाल रोटी जो है उनको जुगाड़ा मिल जाता था। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि हमारे जीवन के लिए 3 चीज़ मूलभूत आवश्यकता है: रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक रूप से रोटी, कपड़ा और मकान। और 3 चीज़ होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। सबसे पहली शिक्षा है, फिर स्वास्थ्य है और फिर मनोरंजन है। तो ये 6 जो है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। तो उस किसान का भी जो है सामान्य सा जीवन जो है चल रहा था, पर उनका जो बेटा था उसके पास एक बड़ा बहुमूल्य रत्न था और जिससे वे अक्सर खेला करता था। किसी ने उसको बताया था कि ये जो तुम्हारे हाथ में है ये बड़ा बहुमूल्य है। तो अक्सर चूंकि वे थोड़े से गरीब भी थे, तो अक्सर जो है वे बेटा अपने पिता से कहता था कि पिताजी, मैं इसको बेच के आ सकता हूँ, कुछ धन मिल जाएगा तो कुछ अपनी आवश्यकताएं हम और पूरी कर लेंगे। तो एक दिन जो है बार बार वे पुत्र जो है अपने पिता से ये निवेदन करता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन कहा कि ठीक है, आज्ञा करो। तो वह जो है हमारे जैसे कि आपने देखा कि गाँव में मेला बाजार लगता है, हर साप्ताहिक बाजार लगता है। तो साप्ताहिक बाजार में उसको लेके गया और दिखाया व्यापारियों को कि भैया ये हमारे पास चीज़ है, इसको आप यदि खरीद लो तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। पर पिता ने एक आदेश और दिया था कि बेटा, कि बेचने से पहले जो इसकी कीमत लगाएंगे मेरे से एक बार आके पूछ लेना कि यह है कितने का। तो गया तो दुकानदार को दिखाया, तो उसने कहा कि अरे ये तो ऐसा हीरा है, 20 रुपये तुमको दे देंगे, 20 रुपये ले लो। आके पिता को बताया कि पिताजी, ये तो गांव के साप्ताहिक बाजार का व्यापारी इसका 20 रुपये दे रहा है। बोले नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं बेचेंगे इसको, 20 रुपये में नहीं बेचेंगे। कुछ दिन बाद वे कस्बे के बड़े बाजार में गए। जैसे हम लोग दहीसरा गांव में रहते हैं, तो मान लीजिए बख्तावरपुर में गए। बख्तावरपुर में किसी एक जो है स्वर्णकार को ज्वेलरी की शॉप पे उसको दिखाया। उसने देखा, आगे पीछे देखा, बोला अरे ये तो हीरा है। पर वह कपटी व्यापारी था, बोला मैं तो इसका 2000 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अब देखो, कहाँ 20 रुपये, कहाँ से 2000 रुपये उसकी कीमत हो गई, क्योंकि वे एक व्यापारी स्वर्णकार के हाथ में पहुंच गया। वे समझ गया कि हीरा है, पर वे कपटी था, उसका कम मूल्य देना चाहता था। तो जो है 2000 बोला। उसने भाग के आके पिताजी को बताया, पिताजी ये जो गांव का कस्बे का जो व्यापारी है, स्वर्णकार है, वे तो 2000 देने के लिए बोल रहे हैं, 2000 रुपये इसका ले लो। बोले नहीं बेटा, हम 2000 में भी नहीं बेचे। फिर क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन के बाद वह पिता और पुत्र जो है अपने जिले के बाजार में जाते हैं, बड़े बाजार में, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे सोनीपत के बाजार में जाते हैं। वहाँ पे एक स्वर्णकार को दिखाया। स्वर्णकार को दिखाने के बाद बोला कि भाई इसकी क्या कीमत लगाओगे, क्या है? वे ऊपर से नीचे पलट के देखा, कहा ये तो बड़ा कीमती हीरा है। पर वो भी थोड़ा सा कपटी और चालाक टाइप का व्यक्ति था। कहा कि मैं इस हीरे की कीमत बहुत ज़्यादा जो है आपको कितना दे सकता हूँ, तो 2 लाख रुपए दे दूंगा। देखिए, कहाँ 20 रुपये, कहाँ 2000 रुपये, और 2000 से सीधे कहाँ पहुँच गया, 2 लाख रुपये हो गया। आके बेटा भाग के फिर हमेशा की तरह पिता को बताया। बोले नहीं बेटा, हम इसको जो है आपको 2 लाख में भी नहीं देंगे, ये हमारा चीज़ है, ठीक है।
इसके बाद वह बालक एक दिन जो है अपने देश की राजधानी के बाजार में जाता है, देश की राजधानी के बाजार में जाता है और वहाँ के एक अच्छे स्वर्णकार को भी दिखाता है। और स्वर्णकार देखते ही पहचान जाता है, अरे ये तो बड़ा नायाब हीरा है, ये तो बिना जो है मोल के जो है बिक सकता है। और बोला हाँ ठीक है ये तो बढ़िया है, हम इसको तुमको दे सकते हैं। कितने में दोगे? उसने बोला मैं इसकी 20 करोड़ रुपए तुमको दे सकता हूँ। 20 करोड़ रुपए? हाँ 20 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। आके पिताजी को बताया कि पिताजी जो ये व्यापारी है, जो हमारे देश का राजधानी का व्यापारी है, ये इस चीज़ का 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है, 20 करोड़ रुपए दे देगा, बेच दें इसको। पिता एकदम, बेटा जो है एकदम मतलब उत्साहित हो गया, अरे 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, बेच देते हैं इसको। पिता ने बोला कि नहीं बेटा अभी रुको थोड़ा सा, अभी हम लोग विदेश चलने वाले हैं, अभी आज की भाषा में कहें कि अमेरिका चलने वाला, अमेरिका के किसी व्यापारी को हम दिखाएंगे। वे गया, अमेरिका के किसी व्यापारी को दिखाया। उस व्यापारी ने उस कीमती हीरे को देखा, कहा हाँ ये तो बहुत कीमती है। तो वे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि मेरे मित्र, हमारे इस स्वर्ण सोने की दुकान में जितने भी सोने चांदी हैं, ये आपके हाथ में ये जो बहुमूल्य हीरा है, इसकी कीमत इनसे नहीं चुकाई जाती। यदि आप लेना चाहते हो तो हम आपको अपने दुकान की सारी संपत्तियां तुमको दे रहा हूं और ये हीरा मेरे को आप दे दो। फिर जो है वह अपने पिता के पास आया, कहा कि पिताजी आपको पता है यहां का व्यापारी तो अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार है, इसके बदले में क्या उसको मैं बेच दूं? तब यहां पे जो उसका पिता जो बड़ा समझदार था, उसने कहा बेटा अभी तक मैं तुमको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था वे तुमको अभी तक समझ में नहीं आया कि यह बहुमूल्य हीरा है। दुकान गांव का कस्बे का बेचारी 20 रुपए में दे रहा था, एक दो जो है अलग अलग मूल्यों में दे रहा था, और यह व्यापारी सारी संपत्ति देने के बाद भी आपको यह संपत्ति दे रहा है। तो उसकी रहस्य, तो हम उसको क्यों नहीं बेचें, उसको क्यों बेचें? ये संपत्ति हम अपने पास रखें और स्वयं महसूस करें कि हम बहुत धनवान हैं, और जब मूल्य लगेगा तो बेचेंगे। तो मित्रों इस कहानी में भी बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। उस रहस्य को समझेंगे कि वह हीरा वास्तव में है क्या, वह हीरा जिसकी लोग कीमत लगा रहे हैं, उस हीरा वास्तव में क्या हीरा है, इसको हम जानने और पहचानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस कहानी में छुपे हुए प्रश्नों को, छुपे हुए ज्ञान को हमारे स्कूल माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री ब्रजमोहन चौहान जी कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनका आपको सबको जवाब देना है। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।